और दुबई के अंदर इवेंटी 2021 सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 19 अक्टूबर 2021 को। ये आप सभी को पता होगा, जो नए हैं, जो आप पहली बार जो लोग आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि एवरेज कंपनी का इवेंट होने जा रहा है दुबई के अंदर 19 तारीख को। आप चाहें तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एपीआई एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का जो प्रोग्राम है वो 17-18 अक्टूबर को है, दुबई के अंदर ही है। एड्रेस यहाँ पे मूविन पिक ग्रांड अल बस्तान दुबई के अंदर एड्रेस दिया हुआ है। ये होटल का नाम है जहां पर, जिस होटल के अंदर ये प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आप सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें कोई ज्यादा आपका खर्चा नहीं आता है। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे, फ्लाइट्स वगैरह पूरा सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी वहां जा रहा हूँ इवेंटी के अंदर, और मेरा जो आने जाने का जो खर्चा है वो लगभग 19,000 के आसपास, 19,000 के आसपास मेरा यहाँ पे लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि ज्यादा कॉस्टली नहीं था। जो लोग सिर्फ बिना सर्च करे ये मान लेते हैं कि वहां बहुत ज्यादा खर्चा होगा, और वो सर्च नहीं करते, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कंपनी का जो इवेंट है वहां पर आप लोगों को जाने के लिए एक बार पूरा सर्च कर लेना चाहिए कि वहां पर फ्लाइट्स का टिकट क्या लग रहा है, कितना खर्चा आता है। पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि आप भी मान लो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दुबई एक्सपो के बाद और इवेंट के बाद ग्लोबल यूनिट पे के अंदर क्या कुछ होने वाला है। देखिए, यहाँ पर जो भी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये न्यूज है आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि बहुत सारे लोग जो हैं ग्लोबल यूनिट पेपर वेरिफिकेशन के लिए लोगों को परेशानी होती है। तो नाउ वेरिफिकेशन विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। इसके बाद वेरिफिकेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन इन द सिस्टम विदाउट वेरिफिकेशन, आपको विदाउट वेरिफिकेशन के आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। और वेरिफिकेशन जो होगा वाया द ग्लोबल पास ऐप, एक आपके मोबाइल पर एक ऐप आएगा जिसका नाम होगा ग्लोबल पास, और इसके द्वारा आप आपके मोबाइल से ही आपका वहां पर जो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, वहीं पर आपका वीडियो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल के द्वारा ही, और उसी से यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। पासपोर्ट रीडिंग वाया योर स्मार्टफोन इज, और पासपोर्ट का जो काम है अवेलेबल इन द ग्लोबल पास एप्लीकेशन एनएफसी चिप के द्वारा अवेलेबल यूरोपियन पासपोर्ट एंड रशियन फेडरेशन पासपोर्ट। तो ये जो है ये जो पासपोर्ट रीडिंग, ये जो फैसिलिटी शुरू की गई है, ये किसके लिए? यूरोपियन पासपोर्ट और रशियन फेडरेशन पासपोर्ट्स के लिए। और इसके लिए बारे में ज्यादा जानकारी आप लोग चाहते हैं तो आप ग्लोबल यूनिट पे का अलग से यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहां से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा वेबिनार्स देखिए, न्यूज और वीडियो आप लोग देखते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छी खबर है हम सब लोगों के लिए ग्लोबल यूनिट पे के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं। क्रिप्टोइंट ब्लॉकचेन यूट्यूब चैनल हैज बीन लॉन्च। तो यहाँ पर क्रिप्टोइंट ब्लॉकचेन का अलग से चैनल आ गया है। तो यहाँ पर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। A cryptocurrency blockchain channel has been launched on the YouTube platform. There you will find valuable information. आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगी ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग। और रिकॉर्डिंग्स, वेबिनार, ट्रेनिंग वगैरह सारी वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं सीआरयू, डब्ल्यूसीआरयू, यूएनटीबी, यूएसडीयू के बारे में और सीपीयू और नेट के बारे में कि रैम क्या काम आती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्रिप्टोनेट ब्लॉकचेन कंप्लीट द कन्वर्जन नाउ। तो यहाँ पर हम बात करें कि सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करने वाली जो बात है, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए आपके बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आप क्या करें, क्लियर द कैश एंड कुकीज। आपका जो ब्राउजर होता है उसमें आप बार बार आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें खोलते रहते हैं, तो उसमें कुकीज बन जाती है बहुत सारी। तो सबसे पहले क्या करें, आप उसको क्लियर कर लें। उसके बाद आप उसको अपडेट करें। आपका जो बैलेंस है आपके सीआरयू और जो डब्ल्यूसीआरयू जो है उसको एक बार अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद फिर आप देख लें कि आपके अकाउंट में जो है यूएनटीबी है या नहीं है। तो काफी सारे लोगों की ये शिकायत थी कि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन कन्वर्ट हो नहीं पा रहा, जबकि यूएसडीयू हमारे पास है। तो कारण हो सकता है कि आपके अकाउंट में यूएनटीबी नहीं हो या यूएनटीबी कम हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सीपीयू काम करना बंद करेगा या सीपीयू ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो सीपीयू की स्पीड को, प्रोसेस को सही ढंग से काम करवाने के लिए आपको यूएनटीबी स्टेक करने पड़ेंगे, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी।
यहाँ पर सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू को सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट क्यों करना चाहिए? देखो यहाँ पे आपको 4 प्रकार की इनकम है। सीआरयू से आपको क्या इनकम मिलने वाली है? सीआरयू से सिर्फ आपको क्या होगा कि सीआरयू को आप एक ही प्रकार की इनकम ले सकते हैं। आप सीआरयू को सेल कर देंगे और सेल करने के बाद आपको बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिल जाएगा। या सीआरयू की स्टेकिंग जो है यूएनटीवी के लिए अभी जारी है। तो यहाँ पे जबकि डब्ल्यूसीआरयू के साथ क्या है, आपको 4 प्रकार की इनकम जो बताई गई थी, इसमें से आपको लॉयल्टी बोनस वाला 1 अक्टूबर से इसको बंद कर दिया गया है। बाकी 3 इनकम जो है आप यहाँ से ले सकते हैं डब्ल्यूसीआरयू से। यदि आपने सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट किया है तो पहली इनकम आप स्टेकिंग के रूप में यूएनटीबी यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरी इनकम है यहाँ पे आप डिविडेंड या प्रोफी बोनस यहाँ से कमा सकते हैं। और तीसरी इनकम जो है, आप इसको यदि सेल आउट करते हैं तो वहां से भी आप बोनस जो है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और एवरेज पार्टनर प्रोग्राम के अंदर यदि आप इसे प्रमोट करते हैं तो भी आपको ऐसे इनकम मिलती है। एवरेज ट्रेनिंग टू ग्रो योर बिजनेस। तो यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ पे एमएलसीआई जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, उसके अंदर 4 अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग है हमारी। तो आप लोगों को इस प्रोग्राम में क्या दिया जाता है? देखो 4 लेवल है यहाँ पर। फर्स्ट लेवल के अंदर आपको दिखा रखा है want to learn how to set goals correctly। सबसे पहले इसके अंदर ये सिखाया जाता है कि आपको आपका गोल कैसे सेट करना है। अब किसी व्यक्ति ने अपना गोल ऐसा सेट कर लिया जो कंप्लीट ही नहीं होना है, या फिर अलग वे में जाके उसने अपना गोल या टारगेट जो है वो लिया है, तो अगर आपका गोल ही करेक्ट नहीं है तो आप उसको अचीव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो लेवल फर्स्ट है उसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से आपका गोल करेक्टली सेट करते हैं, किस प्रकार से आपको अचीव करना है और किस तरीके से आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेवल 2 के अंदर आपको आपने जो गोल सेट किया है तो उसके रिगार्डिंग आपको बिजनेस प्लान, पूरा का पूरा जो प्लान है वो आपको यहाँ पर डिजाइन करवाया जाता है और किस हिसाब से फिर आपको इस पर काम करना है, ये भी आपको लेवल 2 के अंदर सिखाया जाता है। तो इसके अंदर लेवल फर्स्ट की तो सारा आएगा ही आएगा, साथ में लेवल सेकंड भी आपको सिखा दिया जाएगा। लेवल सेकंड में, लेवल थर्ड में क्या है, आफ्टर स्टडिंग दिस मटेरियल, उसके बाद जब आप पूरा का पूरा डिजाइन कर लेते हैं, आपका सेकंड लेवल के अंदर पूरा डिजाइन हो गया कि आपको किस तरीके से काम करना है, स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ने के बाद यू कैन अचीव ए बैलेंस इन लाइफ। फिर आपकी लाइफ का जो साइकिल है उसके साथ आप इन चीजों को कैसे साथ में लेके चल सकते हैं। आपका साइको इमोशनल मूड और स्टोरी बोलने की या किसी को सुनाने की जो कला है, वो लीडरशिप, ये आपके अंदर जो है लेवल थर्ड के अंदर आपको सिखाई जाती है। और यहाँ पर इंक्लूडिंग फर्स्ट लेवल और सेकंड दोनों ट्रेनिंग जो आपकी लेवल है वो इसके अंदर इंक्लूड है। लेवल फोर्थ में आर यू रेडी टू इमर्स योर सेल्फ, आप अपने आप को क्या बोलते हैं इसको आगे बढ़ाने में या फिर स्किल डेवलपमेंट करने में आपको यहाँ पर आप सीखते हैं इजी वे में, बहुत अच्छे से। मतलब बिगिनर से लेके और प्रोफेशनल कैसे बना जाता है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर इस पैकेज के अंदर उपलब्ध है। और यहाँ पर यदि आप चारों कोर्स कर लेते हैं तो यहाँ पर आप बन जाते हैं एमएलसीआई मास्टर। और यदि आप एमएलसीआई मास्टर बन जाते हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर आपके साथ आ जाती है। एमएलसीआई के चारों कोर्स करने के लिए आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है 1 महीने की ट्रेनिंग है, 4 सेशन है इसके। एक वीक में आपका एक सेशन होता है और एक सेशन जो है वो लगभग 3 घंटे का होता है। तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है वो है 1000 यूनिट, ठीक है। 1000 यूनिट देकर ये कोर्स आप लोग खरीद सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद 70% टेस्ट क्वेश्चन आपको पास करने पर, मतलब 70% टेस्ट क्वेश्चन यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको अवार्ड दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और यदि आप 100% यहाँ पर एग्जाम क्लियर करते हैं 100% टेस्ट के साथ, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्राइवेट मीटिंग फॉर प्राइवेट क्लब मेंबर्स, ये आप सभी को पता है कि ये उन लोगों के लिए होती है प्राइवेट मीटिंग्स या क्लोज मीटिंग जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जो कंपनी के शीर्ष पद पे जो लीडर्स हैं वो। इसके अलावा जो 1000 यूनिट का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है या जिनकी रैंक जो होती है वो कंसल्टेंट या अबव होती है, तो उनके साथ ये मीटिंग होती है और वहां पर उनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है
कि आप क्लोज मीटिंग को जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वहां की जो रिपोर्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। आलोक पांडे जी का सवाल आया है, माय क्वेश्चन, व्हेन विल डिविडेंड स्टार्ट एंड हाउ मच। देखिए, ये सवाल सभी का है, ये एक व्यक्ति का नहीं है, सभी का सवाल है और हर बार आता है। आप किसी भी टॉपिक पे वेबिनार कर लीजिए, हर बार ये सवाल जरूर आएगा। मैं गिने चुने सवाल है जो मैं खुद बता देता हूँ। डिविडेंड कब आएगा, कितना आएगा, $100 कब चला जाएगा, $1000 कब चला जाएगा। देखिए, हमने अगर एक बीज बोया है, पेड़ लगाया है, अगर मुझसे कोई सवाल ये पूछता है कि ये जो बीज बोया है सर, ये पेड़ फल कब देगा, तो आप मुझे बताइए उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। उसका सिंपल सा एक जवाब जो है वो ये है कि जब ये बीज बाहर आएगा, एक पौधा बनेगा, उसके बाद एक छोटा पेड़ बनेगा, और जब ये बड़ा पेड़ बन जाएगा उसके बाद ये फल देना शुरू करेगा। अब कोई मेरे से ये पूछता है कि ये बड़ा पेड़ कब बन जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, आप कंपनी के को ओनर हैं, साझेदार। और साझेदार का मतलब ये होता है कि कंपनी में हम लोग बराबरी के हिस्सेदार हैं। कंपनी काम कर रही है तो हमें भी काम करना चाहिए। और पूरा जब एनालिसिस आप लोग करेंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, आप केवल आज इस मीटिंग में वो सभी लोग नहीं, जितने लोग मीटिंग में नहीं है, क्या आज पार्टिसिपेंट 79 लोग अभी प्रेजेंट हैं, क्या एवरेज में इंडिया से इतने लोग हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो काफी सारे लोगों ने क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है, भूल गए वो कि हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कितना किया। और उसके बाद बस उनको एक न्यूज चाहिए होती है कि डिविडेंड कब मिलने वाला है। तो आप खुद देखिए, अगर यदि आप पूरा एनालिसिस करेंगे, आप वेबिनार देखिए, अपने लीडर से बात कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि अभी, जैसा कि आप सभी को पता है, 10 तारीख के बाद WCRU की बिक्री बंद हो जाएगी, उसके बाद फरवरी में WCRU की बिक्री चालू होगी। इन 4 महीनों में हमारा जो पूंजीकरण है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। और उसके बाद जब वापस से WCRU की बिक्री शुरू होगी तो लगभग मार्च या अप्रैल से आपको डिविडेंड मिलना शुरू हो सकता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, हो सकता है। लेकिन यदि आप एक अच्छा डिविडेंड यदि आप सोचते हैं, अच्छे डिविडेंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा लगभग जनवरी 2023। ये मेरा मानना है, ये कंपनी ने नहीं कहा है, मेरा मानना है जनवरी 2023 तक आपको एक अच्छे डिविडेंड के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं, जिन लोगों को भी डिविडेंड को लेकर यदि कोई डाउट है, वो क्या है, यदि आपने मुझे पैसा दिया और मैंने पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाया है और आप उस प्रोजेक्ट में मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ, तो क्या मुझे वो बेनिफिट आप लोगों को देना चाहिए, या फिर उस बेनिफिट को, क्योंकि मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ, शुरुआती फेज में हूँ, तो उस बेनिफिट को, उस पैसे को मुझे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए, जो प्रोजेक्ट हमारे अभी थोड़े धीरे चल रहे हैं उनको और ज्यादा स्पीड देनी चाहिए, या फिर वो पैसा मेरे को बांट देना चाहिए। आप खुद सोचिए, हमें कंपनी को मौका देना चाहिए। अगर अगर कंपनी मुझे ये कहती कि हम योगेश जी हम आपको डिविडेंड देना चाहते हैं, तो बताइए आप लोगे, तो मैं कहता कि कंपनी को ये कहूंगा कि सर कम से कम 5 साल तक आप डिविडेंड मत दीजिए, आप अपने हमारी जो कंपनी है इसको और ज्यादा ग्रो करवाइए, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में लग सकते हैं उतना ज्यादा आप लोग इसको बढ़ाइए। तब जाकर, क्योंकि आपके पास डिविडेंड आ भी गया, मुझे बताइए आपके पास 10 रुपए आ गए, 100 रुपए आ जाए, क्या कर लोगे उससे? 1000 रुपए आपके पास 3 महीने में 1000 रुपए आने लग जाएंगे, खुश हो क्या आप? उस 1000 रुपए से कुछ बड़ा कर लोगे क्या? नहीं कर सकते ना। तो बात यह है कि हमें इंतजार करना चाहिए, कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको ध्यान से देखिए, और बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, जितना मैंने एनालिसिस किया है, आने वाले, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारी चीजें ये बताऊंगा, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है और कैसे कंपनी जो है आगे बढ़ रही है। तो डिविडेंड को लेकर आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। और किसी का कोई सवाल? जोगेश जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सबको गुड इवनिंग। एंड देखिए, जोगेश सर ने आज पूरा बढ़िया प्रेजेंटेशन, देखिए एक यंग डायनामिक लीडर, एक आई थिंक लास्ट टाइम एक प्रेजेंटेशन जोगेश सर जी ने दिया था। बिल्कुल। सो
आई थिंक आपका आज का जो प्रेजेंटेशन है जो था बहुत अच्छा ही था, एंड क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे है। आप मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा था आलोक पांडे जी का, अच्छा आंसर दिए हैं आप। सो देखिए, सबको मेरा ही रिक्वेस्ट है, जैसे कि आज आई थिंक आप देखे होंगे जोगेश जी का नाम भी हमारा वेबसाइट में आया था, एक जब आप एक कंसल्टेंट रैंक अचीव किए थे, मैं भी उस एक पर्टिकुलर लास्ट मंथ आई थिंक मैंने भी देखा था। सो सबको जैसे कि डिटेल एक्सप्लेन किए हैं व्हाट इज इवरिज इकोसिस्टम, क्योंकि आज थोड़ा मेरा तबीयत इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने आपका आप सबका सामने आया हूँ, क्योंकि डिविडेंड को लेके जैसे कि जोगेश जी ने दिया, अच्छा आंसर दिया है। और भी एक क्वेश्चन में दिख रहा था, देखिए किसी को सपोज क्लोज्ड मीटिंग का कोई लिंक नहीं मिल रहा है, क्लोज्ड मीटिंग का, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका मेल में जाइए जिसका मतलब $1000 का एबव इन्वेस्टमेंट है, आप आपका पर्सनल मेल में जाइए। सेकेंड वीक को, जनरली सेकेंड वीक को होता है और कभी कभी थर्ड वीक को भी होता है, तो आपका मेल में 4 लैंग्वेजेस का मिल जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, मणिपुरी एंड तमिल। आपको जो लैंग्वेज सूटेबल है आप ज्वाइन कीजिए। सेकेंड थिंग, कोई किसी ने सुनील कुमार जी ने लिखा था, उसका आंसर दीजिए। रवि भूषण मिश्र जी लिखा है कि सर ब्लॉकचेन का सिक्योरिटी और बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि बहुत कोई का सीड फ्रेज दूसरे के पास है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए जब सीड फ्रेज जनरेट हुआ नहीं था, आई थिंक मार्च 10 तारीख को हुआ था, मे भी हमारा इंडियन काउंसिल हर लीडर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हम सब लोग आपको मतलब आवार कराया कि भाई साहब ब्लॉकचेन होने वाला है, सीड फ्रेज जनरेट होने वाला है, आप लोग जाके आपका पासवर्ड, मेल आईडी का पासवर्ड और 2FA है सब लगा लीजिए। आई थिंक बहुत बहुत मीटिंग हुआ इसका ऊपर। सो क्या होता है, जैसे कि देखिए जोगेश जी ने बोला कि आज हमारा इंडिया में कितना लोग है पार्टिसिपेंट, मतलब हमारा पार्टनर्स 79 क्यों है, क्योंकि भाई सपोज आप लोग नहीं आएंगे वेबिनार में, अभी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हो रहा है, आपको कैसे पता चला? तो सेम चीज हुआ, लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे कि सामने जोगेश सर ने बोला इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर भूल गया, तो पासवर्ड दूसरा किसी के पास है, वो क्या किया, वो ब्लॉकचेन बना लिया। तो बाकी जब कोई किसी ने बोला भाई ऐसा ऐसा है, वो जब जाके आईडी चेक करता है, भाई ब्लॉकचेन ऑलरेडी जनरेटेड। तो कंपनी का कहना है क्या मालूम है, सपोज किसी का आईडी में ब्लॉकचेन जनरेटेड है एंड वो ट्रांजैक्शंस हुआ है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाए। क्लियर? सपोज किसी का ब्लॉकचेन नॉट फाउंड दिखा रहा है, कुछ टेक्निकल एरर दिखा रहा है, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल एरर है, जनरेट नहीं हो पा रहा है, बात दूसरे की कुछ प्रॉब्लम है, उसको कंपनी कर सकता है। लेकिन किसी का ब्लॉकचेन प्रॉपरली जनरेट हुआ, स्टेकिंग हुआ, कन्वर्ट हुआ और ट्रांसफर हुआ, फिर से यदि सपोज कंपनी को मांगेंगे, आप कंपनी नहीं दे पाएगा। आप आई थिंक जो लोग क्रिप्टो, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में है, आपको मालूम होगा कितना ब्लॉक बिटकॉइन, अभी बिटकॉइन ब्लॉकचेन में इसी टाइप का कंडीशन में मतलब फ्रीज है, उन लोग का पास पासवर्ड नहीं है, कीज नहीं है, बहुत सारा। आई थिंक 2016-17 में ये इसका भी न्यूज आया था। सेम हम लोग क्या किया, लीडरशिप काउंसिल, हमारा रीजनल काउंसिल एंड रीजनल लेवल में लोकल लैंग्वेजेस उड़िया में हम लोग करते हैं, महाराष्ट्र लैंग्वेज में हमारा देवा सर एंड प्रशांत सर करते हैं, हिंदी में आई थिंक हिंदी में तो ये सब हो रहा है, मणिपुरी में मणिपुरी लैंग्वेज में होता है, तमिल में रवि कुमार सर हमारा है, कांडराजन सर वो लोग करते हैं, जोगेश जी आप भी करते हैं, अतुल सर भी करते हैं, भावना मैडम भी करते हैं, सब लोग टीम में करते हैं। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, हम लोग इंटरेस्ट लेके किसी में, देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल आई थिंक लास्ट मीटिंग में भी दिया था, हम लोग जो मार्केट जाते हैं ना, मार्केट मार्केट जाते हैं जो सब्जी लेने के लिए, वहां से भी हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, सब्जी का दाम कितना है सोचिए, टाइम वेस्ट करते हैं ना, नहीं करते हैं, भाई ये अच्छा नहीं है, भिंडी अच्छा नहीं है, कि ये सब्जी अच्छा नहीं है, दूसरे जगह में लेते हैं। जब हम कहाँ पे मनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, तो हम लोग क्यों मतलब इतना मतलब
अनकॉन्शियस रहेंगे। सो बाकी देखा जाएगा, बहुत लोगों का आई थिंक प्रॉब्लम भी है, देखते हैं क्या कंपनी का सोल्यूशन आएगा। एंड डिविडेंड लेके आई थिंक आप जिसको जिन लोग का मतलब क्लोज्ड मीटिंग का लिंक के लिए अप्रूवल से आप लोग वो मीटिंग अटेंड करिए। एंड जो ये हमारा अंडर सर एंड हमारा आरकम सर जो अभी फाइनेंस देखते हैं, आपको वो डिटेल इंफॉर्मेशन दे देंगे क्या कंपनी में होने वाला है। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक जोगेश सर आप भी जा रहे हैं ना दुबई? बिल्कुल सर, चल रहा हूँ। यस। सो दुबई में आई थिंक यहाँ से बहुत लीडर्स जा रहे हैं। कमल सैन जी का फेसेस देख लिया, वो भी जा रहे हैं। एंड और कोई जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं चार्ट में, हमारा आलोक सर, आलोक प्रसाद मिश्र सर। उड़ीसा में हम लोग 16 पार्टिसिपेंट्स दुबई जा रहे हैं। सो बहुत बहुत लीडर्स अभी जा रहे हैं दुबई में। आपको जैसे कि जगह सर ने दिखाया, देखिए क्या क्या होने वाला है। एक तो क्रिप्टो एक्सपो होने वाला है, आपको एक क्रिप्टो इंडस्ट्री में फ्यूचर टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है, 13 तारीख 14 तारीख वो आपको मिलेगा। हमारा अंडर सर खुद उसमें है। एंड सेकेंड इज हमारा जो ट्रेनिंग्स है, इवेंट ही है, जिन लोग को जैसे कि सर ने दिखाया, एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ट्रेनिंग था, कुछ लोगों ने लिया था फर्स्ट फेज में, तो उन लोग का भी एक ट्रेनिंग होगा। आई थिंक सेकेंड फेज ट्रेनिंग अभी चालू हो रहा है नवंबर 20 तारीख को ना। हाँ, नवंबर 20 तारीख को चालू होगा सेकेंड फेज ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का। सो उसमें भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो डोंट वरी। कंपनी जैसे जोगेश सर ने बोला, कंपनी का मिशन एंड विजन एंड बैकग्राउंड एवरीथिंग इज गुड। एंड एक बात है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम लोग धीरे धीरे पूरा मतलब हमारा जो टारगेट है वी विल डेफिनेटली अचीव वन डे, नो प्रॉब्लम सर। सो सबको रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी वेबिनार्स हो रहा है वेबिनार में आइए, क्वेश्चन पूछिए, नो डाउट सब हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। जोगेश सर आप कंटिन्यू कीजिए, बाकी जिसका भी क्वेश्चन है आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल सर। ये सुनील कुमार जी ने लिखा है, सर क्या 10 अक्टूबर के बाद WCR लेने के लिए एजुकेशन लेना होगा? तो 10 अक्टूबर के बाद तो WCR की बिक्री बंद हो जाएगी। उसके बाद एजुकेशन पैकेज लोगे तो भी आपको फरवरी के बाद ही मिलेगा। ठीक है सुनील जी, 10 अक्टूबर के बाद WCR की बिक्री बंद हो जाएगी, 4 महीने का कूलिंग पीरियड चलेगा, उसके बाद आप लोगे तब आपको इस पैकेज की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज तो WCR आपको 10 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर को मिलेगा भी नहीं। यदि आपके पास एजुकेशन पैकेज है तब भी नहीं मिलेगा। और फिर एक राजीव जी ने लिखा है, 2020 इवेंट का CRU नहीं मिला है सर जी, इसके बारे में बताएं। बोला गया सितंबर 2021 में मिलेगा। तो सर बिल्कुल ये वाली जो चीज है वह मुझे ये चीज पता नहीं है, तो इसके बारे में आप अपने लीडर से या फिर। ओके ओके सर, एक मिनट। हाँ 2020 इवेंट में ऐसा कुछ मतलब CRU देने का कंपनी का नहीं था कमिटमेंट। नहीं था। उसमें एक ऑप्शन था लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ वाला था, जो एक्चुअली 2020 मींस इट वाज ए ऑनलाइन इवेंट एट मॉस्को। मॉस्को में हुआ था ऑनलाइन। उसमें एक ऑप्शन था, कुछ पैकेज लेने से एक लकी ड्रॉ था, कुछ क्वेश्चन आंसर देने से भी कुछ था। सो ऐसा कुछ कंपनी का मतलब वादा नहीं था कि आप पैकेज लेंगे आपको CRU मिलेगा। उसमें देयर वाज नो कमिटमेंट बाय द कंपनी। बाकी लीडर लोगों ने कौन क्या बोला होगा मैं तो जानता क्या नहीं पता हूँ। नहीं। आप आपका जो लीडर है ऑफलाइन है उससे बात कर सकते हैं इसी बारे में, लेकिन कंपनी का तरफ से ऐसा कुछ मतलब कमिटमेंट नहीं था। ओके। बिल्कुल, राजीव जी को जवाब मिल गया होगा। यस। कमल साइनी सर थोड़ा अनम्यूट, यस अनम्यूट कीजिए। कमल साइनी सर, यस आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शंस दे दिया। सर योगेश जी को नमस्कार। नमस्कार कमल जी, बहुत बहुत नमस्कार। रत्नाकर सर को नमस्कार। हेलो। यस नमस्कार सर, नमस्कार, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन योगेश जी से है। अभी हम लोगों ने जो ये ऐप बनाया है, जो हमने एक किसको बोलते हैं कि CRU का रेट बढ़ाने के लिए। बिल्कुल जी सर। तो मैंने कुछ कमेंट्स किया था, शायद उसका आपने शायद वो रिप्लाई भी किया था कि मैं अपना एक सेशंस लेके आऊंगा यूट्यूब पे, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि लोगों को कुछ इस चीज का नॉलेज भी नहीं है, जो कि आज हम लोगों का CRU का रेट कम आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है सर। तो अभी इसका सर मैं आपसे योगेश जी पूछना चाहता हूँ,
इसका अप करने का कोई क्या मतलब कैसे ये अप हो सकता है सीआरयू हम लोगों का? सर क्या अब इसको तो हम लोग सब धीरे धीरे सब लोग इसको थोड़ा थोड़ा परचेज करके रख लें, या इसका आप कुछ कारण बताइए प्लीज इसका भी। देखो सर, दो ही चीजें हैं। अब तो हमको ही करना पड़ेगा। जी अगर आप ऐसे मानते हैं कि हम 100 लोगों के पास सीआरयू है, जी आपके पास भी सीआरयू है, मेरे पास भी सीआरयू है। यदि आप बेच रहे हैं उसको 1000 रुपए में और मैं बेच रहा हूं उसको 2 रुपए में, तो सर आपका सीआरयू का नंबर तब तक नहीं आएगा जब तक मेरा पूरा बिक नहीं जाता। जब 100%। तक मैं 2 रुपए में मेरे पूरे खत्म नहीं हो जाते, तब तक आपका सीआरयू 1000 रुपए का नहीं बिकेगा। तो या तो हम लोग इंतजार करें कि जो लोग सस्ते में बेच रहे हैं उनके पूरे खत्म हो जाए, राइट। तो उसमें क्या होगा, धीरे 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 धीरे, जैसा आप कह रहे थे कि थोड़े थोड़े हम लोग सीआरयू खरीदें, तो 10 बिलियन के आसपास सीआरयू हैं मार्केट में अभी। तो वो सारे के जितने भी लोग बेचना चाहते हैं जो जल्दबाजी में हैं, तो जी उनके सारे के सबके सीआरयू बिक जाएंगे, तब जाके फिर हम लोग होल्ड करेंगे। तो उस टाइम जब होल्ड करेंगे तब जाके इसका प्राइस बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि पूरी कम्युनिटी यदि एक साथ आ जाए और एक्सचेंज पर अपनी मैंने जो सीआरयू का प्राइस बढ़ाने के लिए जो प्लान बनाया था, वो इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि हमारा सीआरयू हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन रेट बहुत ज्यादा हो गया है। तो जैसे जी मेरे पास सीआरयू है, मैं तो सेल ही नहीं करना चाहता। मेरे पास सीआरयू है, मैं सेल नहीं करना चाहता, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो 2 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे 1000 का। मुझे सेल नहीं करना है जब तक उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, भले ही मुझे 10 साल इंतजार करना पड़े। लेकिन जो लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, समस्या उनकी थी। तो उनके लिए मैंने ये कहा था कि अगर सभी लोग जो बेच रहे हैं सस्ते में, अगर 1 महीने के लिए वो अपनी बिड को कैंसिल कर देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेचो या मत बेचो, मैं कह रहा हूं सिर्फ कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद 1 महीना वेट कर लो कि 1 महीना हमें इसको सेल ही नहीं करना। 1 महीना जब आप इसको सेल नहीं करेंगे, तो हम सब लोग क्या करेंगे, $2 से ऊपर की बिड लगा देंगे। जी आपने $2 की बिड लगाई, मैंने लगा दी, और हम 100 लोग जितने भी, सबने $2 की बिड लगा दी। अब होगा क्या कि मैं उसको $2 में मैं सीआरयू खरीद लेता हूँ। एक सीआरयू मैंने खरीदा, तो एक्सचेंज के ऊपर सीआरयू की जो रेट जाएगी वो $2 शो करेगी। और जैसे $2 शो करेगी, तो हमारे फॉर्मूले में जो कन्वर्ट रेट का फॉर्मूला है, उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट रेट जो है वो 30 से 40 पैसे आ जाएगी। अब जब 30 से 40 पैसे आ जाएगी, इतना लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे बिड लगाने से इसकी रेट कम हो गई, तो हम चाहेंगे तो उनकी $5 भी लगा सकते हैं जी हमारे जी हाथ में। और जैसे ही उसकी 1 पैसा या 30 पैसा 40 पैसा चली गई, तब हम लोगों से कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए, जो कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कन्वर्ट कर लीजिए। इसमें आपको भी नुकसान नहीं है, मेरे को भी नुकसान नहीं है। तो बाकी जो बचे 10 बिलियन में से मान लेते हैं कि 4 बिलियन लोग 4 बिलियन सीआरयू कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मार्केट में रह गए 6 बिलियन। तो उस टाइम पे क्या होगा, एक तो लोगों को पता लग जाएगा कि सीआरयू का प्राइस कैसे बढ़ा। और अब जो बात चल रही थी कि इसका प्राइस बढ़ तो गया, चलो मान लेते हैं कि $2 चला गया, कन्वर्ट भी हो गया और 6 बिलियन बच गया। अब हमारे पास पैसा कैसे आएगा? तो पैसे के लिए एंड्रयू ने जो प्लान बनाया है कि जितनी भी कंपनी आ रही हैं, तो उन लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनडी का पैकेज जब उनको जो फायदा मिलेगा वो तब मिलेगा जब वो डब्ल्यूसीआरयू लेंगे। और डब्ल्यूसीआरयू लेने के लिए उनके सामने कंडीशन रखी जा रही है कि कोई भी कंपनी डब्ल्यूसीआरयू के साथ साथ एक पर्टिकुलर एक क्वांटिटी में सीआरयू खरीदना जरूरी है। अब मान लेते हैं कि वो सीआरयू 1 लाख रहेगा या 2 लाख सीआरयू रहेगा। तो मैं कंपनी हूं और आपके पास सीआरयू है, और मैंने देखा कि मुझे डब्ल्यूसीआरयू लेने हैं, तो मेरे सामने कंडीशन आ गई कि सीआरयू लेना है। अब मैं एक्सचेंज पे गया, तो 2 रुपए में सीआरयू मुझे मिल रहा है, तो मुझे फायदा हो गया। जी 1 लाख सीआरयू 2 लाख के मैंने खरीद लिए। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना आया, 2 लाख रुपए, और मेरे को बहुत सारे सीआरयू मिल गए। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज पे गया और मुझे $2 का प्राइस मिल रहा है, मैंने सोचा यार अब मुझे खरीदना तो जरूरी है, क्योंकि एनडी का बेनिफिट लेना है तो डब्ल्यूसीआरयू लेना पड़ेगा, और डब्ल्यूसीआरयू लेने के लिए मुझे सीआरयू खरीदना पड़ेगा। तो सीआरयू जब मैं $2 पे जाएगा तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक आम व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक कंपनी हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीआरयू खरीदूंगा, भले ही $2 का मिले, भले ही $3 का मिले। इससे आपका सीआरयू भी बिकेगा, आपके पास पैसा भी ज्यादा आएगा। तो दोनों काम हो गए। लोग जो कन्वर्ट करना चाहते थे उनका कन्वर्ट भी हो गया, और जो लोग पैसा चाहते हैं उनको
केवल और केवल 3-4 महीने तो इंतजार करना है, उसके बाद उनको पैसा मिल जाएगा। तो लोग जो है इतना सस्ते में बेच रहे हैं, इंतजार ही नहीं कर सकते। ताज्जुब की बात है, जब आपने 2 साल 3 साल इंतजार कर लिया तो 6 महीने और कर लो। योगेश जी, कोई बड़ा लीडर तो इसको बेचना ही नहीं चाहता। जिसको नॉलेज है वो क्यों बेचेगा सर? वो नहीं अभी जो बेचेगा। प्राइस जो बिल्कुल डाउन है एक्सचेंज पे, जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, जो नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं, वो पूरा पूरा जीरो कर रहे हैं सीआरयू को। नॉलेज तो आपको पता है, रत्नाकर सर को पता है, हमें पता है। तो हमने तो अभी अभी तो और परचेज करना है सर, मुझे तो अभी और परचेज करना है बिल्कुल बिल्कुल। ओवर लिमिट। मैं लोगों से, अब देखो मैंने जो चैनल पे मैंने क्या किया, एक मैंने वीडियो डाला कि बिलियन से ट्रिलियन क्या होता है, तो जी सर। उसको पहले दिन में 2000 लोगों ने देख लिया। सही। और दूसरे दिन मैंने वीडियो डाला कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, उसको जी जी जी। उसको 5 दिन के बाद भी सिर्फ 500 लोगों ने देखा। इससे क्या पता लगता है कि लोग एजुकेशन नहीं लेना चाहते, लोग जानकारी। बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि वन टाइम आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया छोटा छोटा, अब वो देख रहे हैं ठीक है कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपना सेल करके निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। पर सर राइट। हमें दुख होता है कि जिन लोगों ने हमारे साथ शुरू किया था 2018-19 में, जिन लोगों ने 19 में से मार्च 2019 से सीआरयू खरीदा, उन लोगों ने 2 साल 3 साल इंतजार किया, तो जब वो फायदे का समय आया है तो वो क्यों किसी के बहकावे में आके सस्ते में बेच रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं बेच रहे, उनको कोई ना कोई उनका पड़ोसी जो है ना वो बिकवा रहा है कि ला मैं तेरे एक्सचेंज में बेच देता हूँ, वो कमीशन कमा रहा है। सर वही नॉलेज की बात है ना सर। तो ये चीज है, बाकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पूरी कम्युनिटी अगर एक साथ होती। अरे सर जब जब ब्लॉकचेन बिटकॉइन की कम्युनिटी हो सकती है। मैंने तो योगेश जी, मैंने तो सर कमेंट बॉक्स पे भी लिखा था सर, $100 $50 $500 जिसको जितना चाहिए वो अपना क्वांटिटी कम से कम एक्सचेंज पे कम तो दिखेगा, कुछ तो वो होगा। बिल्कुल लेकिन ठीक। लेकिन किसी ने मुझे कमेंट्स में पता है क्या लिखा? अरे सर कितना खरीदोगे, अभी तो बहुत है, पता नहीं 5 करोड़ समथिंग हर महीने ओपन हो जाता है। मतलब 5 करोड़ सीआरयू डिविडेंड का वो दोबारा से एक्सचेंज पे आया था, कितना खरीदोगे आप? मुझे कमेंट्स में लिखा है, नहीं, ठीक है। 5 5 करोड़ तो क्या है, अपन तो टोटल मान लेते हैं ना। देखो सर, मैं आज इस वेबिनार में सब लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। जी। 72 लोग हैं, 72 लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। अगर जो लोग जिनको नहीं पता है कि ये जो सीआरयू है वो अलग से नहीं है, ये 80 बिलियन डब्ल्यू सीआरयू का छोटा पार्ट है। राइट। 80 बिलियन जो डब्ल्यू सीआरयू हमारे पास है, उसमें से सीआरयू 10 बिलियन बचे हमारे पास। और साफ साफ व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कि ये जो 10 बिलियन जो बचे हैं ना, ये भी यहीं पे जाने वाले हैं। हंड्रेड आज परसेंट नहीं सर। तो कल जाएंगे। आप भले ही उसको कितना भी रोक लो, आज कल परसों 5 साल बाद 10 साल बाद इनको वापस यहीं जाना है। सीआरयू नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं, क्योंकि साफ साफ डब्ल्यू सीआरयू की उसमें व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है 80 बिलियन डब्ल्यू सीआरयू। अब मुझे बताओ 80 बिलियन तो डब्ल्यू सीआरयू उनको मिला के है, तो आप कितना भी इनको रोक लो, आज आप जितना भी रोकोगे आगे जाके इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये फैक्ट है कि डब्ल्यूसीआरई में कन्वर्ट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। अब एंड्रो के पास एक योजना है कि ये लोग तो नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कंपनी के माध्यम से लाख लाख 2-2 लाख बिकवा देते हैं। राइट राइट राइट, मैं भी यही कहने वाला था आपको सर, ये हाँ कंपनी तो एक बहाना है, ये हमारी कंपनी को रिटर्न वापस चाहिए। हाँ योगेश जी चाहिए। बिल्कुल आपको सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यस यस यस, मुझे मालूम है सर। हाँ तो तो ये लोग नहीं समझ रहे इस चीज को कि जब ये कंपनी जो को ये जो वापस चाहिए। ये सुनो सुनो सर, देखो अभी तो हम लोग ना वेबिनार करके हम लोग सब लोगों को हिंदी में समझा रहे हैं कि भैया ये चीज है, सीआरयू मत बेचो। बाद में कहेंगे अरे सर हमने आपका माना नहीं। अभी कहना है ना डब्ल्यू सीआरयू खरीदेंगे, कंपनी आएगी, उसको सीआरयू की जरूरत पड़ेगी, ये सिर्फ सब एक बहाना है। ये दोबारा से सीआरयू हमारी कंपनी में बैकअप रिटर्न आने हैं, और इसका प्राइस सर आप जानते हैं और सर लीडर सब जानते हैं। हाँ बेसिकली, हाँ बिल्कुल सही बात है। खैर कंपनी अपनी कंपनी ले या कोई दूसरी ले, लेकिन जी बेसिकली जी। होगा ये डब्ल्यूसीआरई में कन्वर्ट, क्योंकि जो 100% कंपनी सर, जो 100%। कंपनी भी लेगी ना वो भी कन्वर्ट ही करेगी। और जी जी सर, जी ये सर। आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए आज की तारीख में ये $1 है, तो अगर सीआरयू को कन्वर्ट कर रहे हैं तो $1 से सस्ता ही है। मेन चीज ये है। और जी जैसे ही जी जी ये बिकेगा, इसका रेट बढ़ेगा, तो कन्वर्ट रेट और कम हो जाएगी। जी 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 ये वाली जी। चीज है। ठीक है, ठीक थैंक यू योगेश जी। है, ओके सर। थैंक यू। नवीन जी सवाल करना चाहते हैं? नवीन जी अनम्यूट कर देता हूं मैं आपको। हाँ नवीन हेलो। जी बताएं सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ये सीआरयू की जो रेट कम हुआ है ना, इसमें भी कंपनी का भी रोल है।
कंपनी ने कंपनी ने बोला था 20 सेंट से नीचे नहीं जाएगा इसका रेट, बिल्कुल लेकिन उसका लोअर सर्किट कंपनी ने खोला है। ये बिल्कुल। कंपनी के लीडर लोगों ने ही इसकी भद्द पिटवाई है। ओके सीआरयू की बेइज्जती किसने की है? 20 सेंट जब रेट डिसाइड हो गया था तो इसको कम नहीं करना चाहिए था कंपनी को। बिल्कुल कंपनी ने अपने हाथों ही अपनी चीज की ही दुर्दशा कराई है। तो बिल्कुल। तो इसमें सर मैं कंपनी का भी पॉलिसी का रोल है, नहीं है इसमें? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सर इस मामले में। जी देखिए एक बात बताऊं, जब तक कोई चीज मेरे हाथ में होगी तब तक तो वो मेरी है, उसको मैं बेच सकता हूँ जितना मैं चाहूँ। नहीं सर, लेकिन जैसे एक्सचेंज के भी रूल होते हैं, सुनो ऐसा नहीं सर, है सर। हर एक्सचेंज में सर के, अब हमारा कोई क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, हम लोग एसटीओ हैं। तो बिल्कुल एसटीओ के रूल रेगुलेशन होते हैं। इसकी इक्वल, ये बताया गया था, इसकी इक्वल बैंड एक शेयर की कीमत के हिसाब से होगा, क्योंकि इसके जोगेश पीछे सर, ऐसे थे। जोगेश सर, सर का आंसर मैं दे देता हूँ। बिल्कुल सर। नवनीत सर ने जो क्वेश्चन पूछा है, अच्छा जी क्वेश्चन। जी नवनीत सर, सीआरयू इज नॉट एसटीओ, फर्स्ट थिंग, बिकॉज जब डब्ल्यू का प्रबंधन हुआ, आई थिंक लास्ट ईयर को, आंड्रे सर ने और क्लोज्ड मीटिंग में दिया गया, बिकॉज सीआरयू इज नॉट ए एसटीओ, डब्ल्यू इज ए एसटीओ। ठीक है ना सर? तो सीआरयू क्या है? सीआरयू इज ए गिफ्ट which is provided by the educational package। कंपनी क्या एजुकेशनल पैकेज का द्वारा एक गिफ्ट दिया था। फिर जब एसटीओ आया, कंपनी ने बोला भाई मैं आपको फ्री में वन एक नॉमिनल चार्जेस में 1-to-1 कन्वर्सन आपको करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता हूं, आप लोग गिफ्ट को एसटीओ कन्वर्ट करा लीजिए। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया, आप जो बोले मतलब क्या, मार्जिन सर्किट, सर्किट में देखिए नहीं सर, ऐसा एसटीओ, है हर, एसटीओ, हाँ, सुनिए बात, लोअर मेरा बात सर्किट था। कंप्लीट होने दीजिए, आपका क्वेश्चंस लेंगे, नो डाउट सर, जी जी वी आर हियर, हम लोग है, आपका हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, डोंट वरी सर। तो प्रॉब्लम ये है कि एसटीओ में आप क्या क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी मतलब आज पर कंपनी वैल्यूएशंस, उसमें आपको फरवरी में उसका रोड मैप, उसका जो मार्जिन सर्किट आपको सब मिलेगा। लेकिन सीआरयू में वो सब नहीं है। एंड्रे सर बोला कि भाई नो प्रॉब्लम, नो, हम लोग इसको मतलब नहीं दे सकते हैं, इसको हम लोग मतलब छोड़ देंगे, जो एक्चुअल मार्केट रेट पता चलेगा। आप जो बोल रहे हैं सर्किट के लिए, ठीक है, आप देखेंगे, मैंने भी देखा हूँ मार्केट में बहुत सारा चीजें आया है, आर्टिफिशियली उन लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आर्टिफिशियली आप समझ रहे हैं, मतलब कुछ कम क्वांटिटी उसमें देके अपना खुद का पर्सन बिठा के ट्रेडिंग करके उसको हाई लेवल ले रहा है। आप देखते हैं अंडर सर इसका बारे में एक लास्ट जो लोग क्लोज्ड वेबिनार और ये जो एक कोई क्वेश्चंस था, वो बोला था कि भाई जो कॉइन मार्केट कैप का आप लोग बात कर रहे हैं, अदर एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे हर चीज में आएंगे, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियली हमारा प्राइस को बढ़ाएंगे नहीं। आर्टिफिशियल इन द सेंस, मैं सपोज अभी रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, और जिन लोग का जितना सपोज आप देखे होंगे बहुत सारा कॉइन्स भी कॉइन मार्केट कैप में आया है, उतना जितना भी सर्कुलेशन है ओनली 5%, 10% सर्कुलेशन वो लोग लिक्विडेशन के लिए छोड़ते हैं, बा डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस में, बा कॉइन मार्केट कैप में वो छोड़ते हैं और अपना लोगों को द्वारा वो ट्रेडिंग कराते हैं। ठीक है ना? इसमें एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हो गया, बाई सीआरयू आ गया। स्टार्टिंग हुआ था क्योंकि जब हमारा इंटरनल एक्सचेंज बंद हुआ था 2.0 में, सॉरी 0.2 में, तो उसी का एक्सटर्नल एक्सचेंज में उसमें स्टार्ट किया गया। लेकिन बाद में कंपनी ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे, आर्टिफिशियली मार्केट को मनी मैनिपुलेट नहीं करेंगे, तो बाकी देखा जाएगा। बाकी क्योंकि हम लोग सब लोग कौन और है, अभी देखिए जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कोर्सेस इंट्रोड्यूस हुआ अभी, आई थिंक फर्स्ट बैच खत्म हो गया, सेकंड बैच होने वाला है, और अभी जो WCRU कूलिंग पीरियड है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि WCRU इज ए कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। हम लोग लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जो लोग मतलब ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद इसमें एंट्री कराएंगे, और जो लोग जैसे कि प्रोवाइड करेंगे सर्विस, वो लोग एक मतलब क्या आप बोल सकते हैं, सर्टिफाइड कंसल्टेंट होना चाहिए। इसलिए प्रॉफी इन्वेस्टर 3-2-1 करके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस और उसका सर्टिफिकेट्स भी इशू किया गया है फर्स्ट फेज में जो लोग लिए थे। जैसे कि
आप देखेंगे कोई आपका इंश्योरेंस हो गया वा आपका इंश्योरेंस में क्या होता है, जनरली IRDA से एक एग्जाम आपको इंडिविजुअल कंपनी से एग्जाम देके IRDA द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सब धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में उस टाइप का कोर्सेस नहीं था अभी। आई थिंक आप लोग को मालूम नहीं होगा, हरी सर ने बहुत ट्राई किया गया मतलब यहाँ से इंडिया में, तो क्योंकि हम लोग ये कोर्सेज को लीगलाइज करेंगे, बाकी देखते हैं, क्योंकि हर चीज इंडिया में लेट में होता है और टाइम लगता है सब चीज, मतलब गवर्नमेंट उसको स्टडी करेगा ये कोर्सेज क्या है, इसको मतलब क्या होना चाहिए, किस टाइप का कोर्स होना चाहिए। अब देखिए ये जो कोर्स है ये रूसिया में ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जी जो रूसियन आई थिंक जो डेप्यूटी डायरेक्टर ज्वाइन किया भालेरी सर एक स्टॉक एक्सचेंज का वो कोई वो बड़ा पोजीशन में था, अभी हमारा API में डेप्यूटी डायरेक्टर। सो दैट कोर्स, वो जो कोर्सेस है वो रूसिया में अप्रूव्ड हो गया। तो अभी हर चीज हम लोग लीगलाइज्ड वे में आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नो प्रॉब्लम। मतलब क्योंकि आप सबको मालूम है हमारा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो हर रूल, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखेंगे हर कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब एक सम्मान देते हैं, नहीं, इट्स ए बिग कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा आर्टिकल्स है, बहुत सारा रूल्स है, हर चीज को हम लोग सर्टिफाई करके धीरे धीरे फिर आगे आएंगे, नो डाउट सर। वेट एंड वॉच, दुबई इवेंट का बाद बहुत सारा क्लियर भी हो जाएगा, बहुत सारा रास्ता भी आपको दिखाई देगा क्या होने वाला है फ्यूचर में कंपनी में। नहीं सर, सो बिजन भाई मैं आप थोड़ा सा आप जो प्रॉब्लम बता रहे है, हैं ना, मैं इसलिए ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। सो कोई नहीं नहीं, नहीं योगेश ठीक है, जी आप मैं बिल्कुल आपकी कंटिन्यू बात समझ कीजिए, गया। सर का डाउट था, मैं थोड़ा सा बता दिया। बिल्कुल नहीं धन्यवाद। बिल्कुल। नहीं सर, वो है ना, मतलब अगर अपन दूसरे एक्सचेंज पे भी जाते हैं, जब हम अपने एक्सचेंज पे भी अच्छा रेट नहीं बना पा रहे, तो दूसरे एक्सचेंज पे जाके भी हमारी कौन सी हालत अच्छी हो जाएगी। सबसे बिल्कुल बड़ी सही, बात ये है ना, कि बिल्कुल जब सही बात। हमने अपने एक्सचेंज पे ही अपनी सेहत खराब कर रखी है, तो दूसरे एक्सचेंज पे जाके क्या करेंगे। नवीन जी, तो ये तो वही बात हुई, हम अपने मैं बच्चे को आपके, दूसरे के हवाले कर रहे हैं, और वो बिल्कुल कहे वो बिल्कुल, बड़ा कर दे उसको। मैं आपके आपके सवाल का जवाब आपके आपके जवाब से ही मैं लेना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ कि 80,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, क्या ये सही है? नहीं सर देखिए, बैंक में रजिस्ट्रेशन लगाने अलग बात है, दूसरे में तो कुछ है ही नहीं है। अपने यहाँ तो सारी चीजों की पाबंदियां हैं, यहाँ तो अभी रजिस्ट्रेशन ही क्लियर नहीं हो रहा है। मेरा नहीं, 4 महीने से रजिस्ट्रेशन अभी तक वो नहीं हो पाया। बिल्कुल ये तो बिल्कुल सर। वेरिफिकेशन ही यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, तो लोग आ भी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल कम्युनिटी नवीन बड़ी जी, नहीं हो आपने पाती। आपने अभी प्रेजेंटेशन देखी होगी, उसके अंदर ये बताया गया है कि दुबई इवेंट के बाद ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। हाँ तो वो वही बात कर रहे हैं ना, बात एक हम तो एक, देखिए मैं भी कम्युनिटी का ही आदमी हूँ, तो बिल्कुल, मैंने तो एक बात रखी है अपनी, नहीं नहीं, कि बिल्कुल क्योंकि सही है। जब उसमें 20 सेंट का अपना सर्किट खोला गया है ना, उसी के बाद से इसकी हालत खराब हुई है। वहां तक सही यस, थे। यस, नवनीत सर ने क्वेश्चन चलता पूछा, रहता। रजिस्ट्रेशन आपका कौन सा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बोलिए सर। अरे नहीं, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन मेरा यूनिट एक्सचेंज पे। अच्छा, यूनिटेक्स, मैं मेरे आपको नहीं, एक मेरे सिंपल, करीब 5-6 लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है नहीं, वो। मैं आपको एक सिंपल फंडा दे रहा हूँ, सुनिए, क्योंकि मैं ये टेक्निक्स अप्लाई किया हूँ, मेरा बहुत सारा जी लोगों ने इस टेक्निक्स यूज करके किया है। आप एक काम कीजिए, आपका जो आधार कार्ड है उसका जी एक प्लास्टिक कार्ड बना लीजिए। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारा वेंकट रमन सर है, वो खुद किया हो गया। आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक कार्ड कोई भी जन सेवा केंद्र जो गवर्नमेंट का द्वारा होता है उसमें जाइए, यस उसको यस। बोलिए कि एक जैसे हमारा ATM कार्ड होता है ना, एक प्लास्टिक कार्ड बना लीजिए हाँ, सिंपल। मतलब पीवीसी पीवीसी पे यस, करवा। एक प्लास्टिक, यस। वो सर उसमें डीएल से भी उसमें किया, यस, डीएल भी लगाया मैंने, ड्राइविंग नहीं लाइसेंस। छोड़िए, DL एक्सेप्टेड नहीं है, छोड़िए, मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छा। जो इजिएस्ट है, जो मैं आई थिंक हर आदमी, मेरा जो टीम का हर आदमी का ये फॉलो किया, ये प्रोसेस फॉलो किया, हो गया। मैं, आप क्या ओके ओके। करेंगे, आधार कार्ड को प्लास्टिक कार्ड बनाइए। जी जी प्लास्टिक कार्ड में फ्रंट होता है, बैक होता है। जो वेरिफिकेशन आप करते हैं ना, जी। सॉरी, उसमें दो ऑप्शन होता है, दो, एक होता है ग्लोबल पास, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक जी होता है आपका थ्रू वेब। ग्लोबल पास में मत कीजिए, ग्लोबल पास में करने क्या है, हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ग्लोबल पास देखता है नहीं, इट इज नॉट क्लियर, वो रिजेक्ट करता है। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट वेब में जाइए। वेब में जी। जाने से वो क्या होगा, कैमरा टाइप का QR स्कैनर मिल जाएगा आपको। अब जो ओके। फर्स्ट जो फेशियल वेरिफिकेशन का बाद एक स्कैनर मिल जाएगा, आप क्या करेंगे, अच्छा लाइट दिन में एक, मतलब जहाँ पे लाइटिंग अच्छा है
हाँ समझ उसमें रख के मोबाइल उसका ऊपर रखिए, वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। फिर मांगेगा कि बैक साइड कीजिए, बैक साइड कर दीजिए, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर गया, मतलब आपका हो ही गया, आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए मतलब सर, एक करते दिन हैं में सर। हम, मेरा आई थिंक टीम में अभी लेटेस्ट, अभी रिसेंटली ओके सर, 10-15 आदमी का ये प्रोसेस फॉलो करके मैं किया। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर इसको थोड़ा ट्राई कीजिए, मेरा ख्याल से हो करते हैं जाएगा। कार्ड, पीवीसी कार्ड बनवा के करते हैं। ये सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। सुनील कुमार जी से ले लेते हैं। सुनील कुमार जी, आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ योगेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से कि बिल्कुल। आपकी ऐसी कोई वीडियो नहीं बची जो मैंने ना देखी हो। बहुत बहुत और धन्यवाद। हृदय से कहना चाहता हूँ कि जो एनर्जी खत्म हो चुकी थी अब तक क्रिप्टो करेंसी में, जो अब तक हम जहां जहां हम गए हैं, वो दोबारा से एक एनर्जी लेवल दोबारा से लौट के आया है। बिल्कुल। और ये देखा सर कि बाहर जो क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी फील्ड में जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ज्यादातर फ्रॉड सिस्टम बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर मैंने देखा अब तक। बिल्कुल। और इस सिस्टम में मैं 2019 में आया था, और एक बुझा हुआ दिया जिसे कहते हैं, भाई किसी दोस्त ने बोला, हमने भाई अपना पैकेज लगा के छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब मैंने दोबारा से इसमें वापसी करी, और सबसे पहली मेरे को जो वीडियो मिली वो आपकी मिली। और ओके। मैंने जब उस वीडियो पे रिसर्च करा, तो मेरे को इतना अंदर से एक हर्षित हुआ, इतना खुश हुआ कि अब तक हम जो कंकर पत्थर बटोर रहे थे, हीरा तो हमने पहले ही लेके पर्स में धर के छोड़ दिया था, वो तो आज उसकी पहचान जो आपने पूर्ण रूप से कराई है, बिल्कुल बिल्कुल। वो यानी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदित हुआ मैं इस चीज को देखते हुए। बस सर, क्वेश्चन मेरा कोई नहीं है कि आपके वीडियो में ऐसी कोई जवाब होता ही नहीं जो हमें ना मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, छोड़ता भी नहीं हूं मैं। नहीं सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। रत्नाकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी यानी क्वेश्चनों का आंसर, मेरा जो 2-3 क्वेश्चन थे, क्योंकि इतने समय बाद आए हो लौट के, तो जाहिर बात है मेरे ऐसे क्वेश्चन होने स्वाभाविक हैं कि जी WCRU बंद तो नहीं होगा, या कम मिलेगा, या कैसे मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। बस मेरा आप क्वेश्चन बस बने रहें, क्लैरिफाई। साथ में कम्युनिटी के साथ में रहें, और एक साथ मिलके रहेंगे तो बहुत ऊपर जाएगा ये। बिल्कुल सर, आपने जो मिशन चल रहा है जो $2 का, मैं तो सर $5 से $6 पे अपनी बिटे लगा रखी है कि कम से कम मेरी शुरुआत देख के औरों को एक एनर्जी लेवल दिखे कि हाँ भाई, बस कि देखो कहना आपका भाई 1-2 रुपए में तो हम वैसे भी महल खड़े नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है सर। और कम से कम ये है कि $1 से $2 पे अगर हम, हमारी जो सोच है, अभी जब इवेंट ही हो जाएगा तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर इसको आएंगे, जो टूटेंगे, इस पे टूट के पड़ेंगे, तो हम लोग वो पछतावा हो जाएगा कि जब हमारे साथ ने 50,000 का BTC था, अगर आज हमने रख लिया होता तो आज हम कहाँ होते। तो कहाँ वो होते। पछतावा जो लोगों को होगा जिन्होंने $2 में उसको बेच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सभी भाइयों से प्रार्थना है, कृपया करके सस्ते में ना बेचें, अपना $2 और जितना हो सके ऊपर की बिट लगा के रखें, क्योंकि बिल्कुल देना विधाता ने, जो वो देगा छप्पड़ फाड़ के, तो वो रोका भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू ठीक है सर, सुनील। धन्यवाद सर। नित्यानंद जी को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। नित्यानंद जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सर ने, रत्नाकर सर ने बोला अभी कि CRU STO नहीं है, जी तो WCRU STO है। बिल्कुल। तो क्या मेरा कहने का मतलब कि जब जब कहीं भी एक्सचेंज पे WCRU लिस्टिंग होगा, तो क्या WCRU का रेट कम नहीं हो सकता है क्या CRU के जैसा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हो आप सकता है। आप अगर, सारे लोग अगर नहीं बेचेंगे जो प्राइस चल रहा होगा डॉलर में, और आप यदि उसे ₹1 में बेचना चाहेंगे, संपत्ति आपकी है, आप चाहे तो बेच सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि WCRU और CRU में मतलब STO और यूटिलिटी में कोई अंतर नहीं है, सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फर्क पड़ेगा सर। फर्क इसलिए पड़ेगा, मैं आपको बता दूं कि जब WCRU मार्केट में आएगा, उस टाइम पे यदि आपको, आपके पास मान लीजिए 1 लाख WCRU है, सर और यदि आपको ₹100 महीना भी आ रहा है, सर ₹100 महीना भी आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि यार मेरे पास 1 लाख WCRU है और मुझे ₹100 महीना आ रहा है, तो मैं अगर इनमें से बेच दूंगा तो मेरे पास ये ₹100 का 99 रह जाएगा, 98 रह जाएगा। और जैसे जैसे आपका डिविडेंड बढ़ता जाएगा, पहले 100 आएगा, फिर 101 आएगा, फिर 105 पहुंचेगा, 110 पहुंचेगा, तो आप खुद रुक जाएंगे बेचने से। आप खुद सोचेंगे मैं ये गलती क्यों कर रहा हूँ, मैं उस दूध देने वाली गाय को बेच रहा हूँ
जो मुझे जिंदगी भर दूध पिलाएगी और फिर घी भी देगी, छाछ भी उससे बनेगी, घी भी मिलेगी, घी भी मिलेगा, तो ये सारी चीजें आप बेचना बंद कर देंगे। यही एक प्लस पॉइंट है सर जो बोल रहे हैं ना अभी। और मैं खुद ये चाहता हूं कि जब तक हमारा डिविडेंड अच्छा नहीं आए, देखो ये मेरी सोच है कि जब तक हमारे पास अच्छा डिविडेंड नहीं आए, WCRU मार्केट में, एक्सचेंज पे नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 100% सही आपने बोला। हाँ, क्योंकि हमें जरूरत, देखो लाइफ तो वैसे भी चल रही है, कोई अलग से ये अगर किसी व्यक्ति ने 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उससे कोई लाइफ थोड़ी रुक जाती है, लाइफ तो वैसे भी चल रही है। बिल्कुल। तो अगर 5 साल के बाद अगर हमें अच्छा डिविडेंड आने लग जाए, मान लीजिए एक व्यक्ति जिसके पास 1,00,000 WCRU है, उसके पास 10,000 रुपए महीना आने लग जाएगा, तो वो बेचेगा ही नहीं। सही है सर। और आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा बिल्कुल कि ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है। काफी सारी कंपनीज को मैंने स्टडी किया है और बहुत जल्दी आप लोगों को वो चीज मिलेगी जिसमें लोग श्योर हो जाएंगे कि हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सर। ओके सर। तो लगभग सभी के सवाल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। और कोई है अगर, नहीं तो इसको मीटिंग में यही हम फिनिश करें। ठीक है, सभी के सवाल हो चुके हैं। तो लास्ट आप लोगों से कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला। आप जिस बिजनेस में आप लोग हैं और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को एक साथ होना चाहिए, वेबिनार अटेंड करना चाहिए। आज जिस तरह से बातें होती हैं, इस तरह से यदि बातें होती रहेंगी तो कभी भी हमारे दिमाग में डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। दूसरी बात यह है, CRU को लेके जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनसे कहें कि पुरानी बिड को कैंसिल कर दें। पुरानी बिड को कैंसिल करने से उन लोगों को मौका मिलेगा। देखो $2, मैं $2 की जो बिड लगाने के लिए मैंने कहा है, ये इसलिए कभी नहीं कहा कि $2 का CRU बेच के हम $2 कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने $2 के लिए सिर्फ इसलिए कहा है ताकि जिन लोगों के CRU कन्वर्ट करने से रह गए हैं वो सस्ती रेट में कन्वर्ट कर पाए। तो ये हमारा मकसद है, वो और वो तभी पूरा होगा जब सारे के सारे लोग अपनी बिड को कैंसिल कर देंगे। तो मैं, अगर आप लोगों के माध्यम से या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने खरीदने की बिड, बेचने की बिड लगा रखी है सस्ती, मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आई रिक्वेस्ट विद माय फोल्डेड हैंड, कि आप जो है सभी लोग मिलकर 1 महीने, कम से कम सिर्फ 1 महीने के लिए अपनी बिड को कैंसिल कर दीजिए। सिर्फ 1 महीना, अगर बिकने होंगे तो बाद में भी बिक जाएंगे, लेकिन 1 महीना यदि आप कैंसिल कर देते हैं, जैसे ही लोग CRU से WCRU में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारे लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सस्ती रेट में, उसके बाद आप चाहें तो उसको फिर से बेचना शुरू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी लोग मिलकर रहें, अपने जितने भी ज्यादा लोग कम्युनिटी हैं हमारी, उन लोगों को कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि एक साथ आएं। जब डोज कॉइन का कम्युनिटी हो सकती है, बिटकॉइन की कम्युनिटी हो सकती है, या अदर किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी हो सकती है, तो हमारी WCRU की कम्युनिटी क्यों नहीं बन सकती? हम रातों रात इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो ये सारी बातें यदि हम लोग चाहें, इंडिया के सारे लोग भी मिल जाएंगे तो भी इसका प्राइस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको इंतजार है मेरा, वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और मेरे वीडियो बहुत ही ज्यादा क्लासी, एकदम डिस्क्रिप्शन होते हैं, विस्तृत होते हैं। अगर आप उसको पूरा देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी और आप दूसरे लोगों को भी समझा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और जो लोग दुबई जाना आ रहे हैं, वो लोग, उनका वेलकम है, वो दुबई में उनसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, योगेश, थैंक यू। ठीक है रत्नाकर जी। यस, थैंक यू वेरी मच जोगेश जी एंड ऑल द पार्टनर्स। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद। गुड नाइट सभी, ओके।